वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था, आज से हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखने वाले हैं। ओके, और बहुत मजा आने वाला है सब लोगों को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ऑल, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए आपका क्या वे ऑफ, मतलब दिखाना कैसा है, उसको कैसे हाईलाइट करना है, कौन सा टॉपिक किस तरीके से वर्कआउट करना है, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हो। ठीक है, सो हम लोग करना सीखेंगे। ओके, नाउ अब शुरू कैसे करना। सबसे पहला काम, टाइप हियर टू सर्च, ये ऑप्शन में जाके आप टाइप करोगे पावर पॉइंट। ठीक है, तो आपके इसमें जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको जहां पे भी, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे या कहीं और पे भी अगर पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, न्यू करूंगी, और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो मैं सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करके न्यू करती हूँ और वो ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, तो वो पहले मुझे नाम देने लगाता है। और मैंने जब टाइप हियर टू सर्च में वर्कआउट किया था, तब मुझे नाम नहीं देने लगा था। पहले पहले वो न्यू फाइल क्रिएट करता है और फिर बाद में जब मैं उसमें जाके सेव करूंगी, तब वहां पे वो नाम देने लगाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पहले उसको नाम दे रही हूँ, इसका भी नाम मैं 3 रख रही हूँ। ठीक है, अभी मजेदार बात यह है, आपके एक्सेल फाइल का भी नाम मैंने 3 रखा, वर्ड फाइल का भी नाम 3 रखा, और पावर पॉइंट फाइल का भी नाम मैंने 3 रखा। तीनों अलग अलग फाइल टाइप्स है। ठीक है, तो 3 अलग अलग फाइल टाइप को मैं एक नाम दे सकती हूँ, बट एक ही फाइल टाइप को, दो सेम फाइल्स को एक ही नाम नहीं दे सकती, अलाउड नहीं है। ठीक है, सो अभी इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ और ओपन कर रही हूँ। तो अब डबल क्लिक करने के बाद ओपन करते समय जब कुछ नहीं होता, पूरा ब्लैंक होता है, तो अभी हम पूरा स्क्रीन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें कौन से ऑप्शंस है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ देखो पहले क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, मतलब मुझे एक बार क्लिक करना पड़ेगा तब ये कुछ स्लाइड यहाँ पे ओपन होगी। फ्रेंड्स, वर्ड में हम पेज पे लिखते हैं, एक्सेल में हम शीट के सेल पे लिखते हैं, और पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स पे लिखते हैं। तो जब मैं वर्ड में काम करूंगी तो वो डॉक्यूमेंट या पेज पे काम होगा, जब एक्सेल में काम कर रही हूँ तो वो रो कॉलम या सेल्स पे काम होगा, बट अगर मैं पावर पॉइंट में काम कर रही हूँ तो मेरे मुंह में क्या यूज होना चाहिए, वर्ड स्लाइड्स। ठीक है, सो अभी ये स्लाइड्स में क्या क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन, जनरली प्रेजेंटेशंस को हम काय के लिए यूज करते हैं कि कोई टॉपिक का है, कोई मार्केट में मुझे स्ट्रेटेजी लानी है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो उसका प्रेजेंटेशन के लिए, बराबर। तो यहाँ पे ये स्लाइड के अलग अलग लेआउट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लेआउट्स पे काम किया जाता है वैसे वैसे उसका वे ऑफ वर्किंग जो है वो स्लाइड का वो अलग होता है। तो जैसे देखिए मूवी आती है या कोई भी टॉपिक आता है तो उसके स्टार्टिंग में एक स्लाइड होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। ये देखिए मैंने एक HTML की स्लाइड बना के रखी थी कुछ मेरे काम के लिए। तो ये जो पहली स्लाइड है, ये देखिए इसमें क्या है, टाइटल है और मेरा नाम है।
ठीक है, तो इस स्लाइड को हम क्या बोलेंगे, इस स्लाइड को हम बोलेंगे टाइटल स्लाइड। ठीक है, तो टाइटल स्लाइड पे क्या आएगा, आपके टॉपिक का हेडिंग और आपका नाम या आपके बारे में डिटेल्स, या ये स्लाइड काय के लिए है, कब बनी हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड मुझे किस तरीके से बनाते आती है, तो ठीक है, मैं फाइल पे जाती हूँ, न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, तो ये देखिए मुझे ब्लैंक और रिसेंट करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है। कुछ अगर मेरे पास इंस्टॉल्ड जैसे व्हाट आई कैन से थीम्स या टेम्पलेट्स हैं, तो वो मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ क्विज शो लेना है, तो देखिए मुझे बाकी के डेकोरेशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ये वाला टेम्पलेट लूंगी तो मुझे क्विज शो जैसा बन जाएगा। कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम, जैसे फोटो के एल्बम, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपका उस तरीके का वीडियो भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो वर्कआउट कर सकते हो, या सिंपल आपको सारी चीजें वर्कआउट करनी है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने वाले हो। ठीक है, इसमें क्लिक किया, अब न्यू पे क्लिक करने के बाद आई विल सिलेक्ट क्रिएट, तो ये क्या करेगा, न्यू वाला प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा। जब न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा तो यहाँ पे नाम क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन 1। मैंने 3 में रहते न्यू क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अब मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका स्लाइड हो गया, इसके ऊपर ये देखिए ये एक बॉक्स है, देखिए उसमें से लिखा हुआ गायब हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, मुझे टाइटल लिखना है। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो जब मैं इसका प्रेजेंटेशन वर्कआउट करूंगी, जब मैं इसका प्रेजेंटेशन वर्कआउट करूंगी तो ऐसा ब्लैंक आएगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे टाइटल लिख रही हूँ सर्टिफिकेट कोर्स, और ये कहाँ लिखा जा रहा है, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है जो हमने एमएस वर्ड में देखा था, वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे है, उसके अंदर कैसे फॉर्मेटिंग क्या होना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम इसका स्लाइड शो। सो नाउ जब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे तभी हमको यहाँ पे दिखाई देगा। सो मीनिंग क्या है कि जब तक के ऐसा लिखेंगे नहीं तब तक के दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिख के आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो ये जब आप इसमें करोगे स्लाइड शो में तो ये दिखाई नहीं देगा, ये एडिटर व्यू में दिखता है। एडिटर मतलब हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, हम उसमें टाइपिंग कर रहे हैं, वो वाला भी। ठीक है, अब ये आपके साइड में ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे देखो आपको 2 टैब दिखाई देते हैं, एक स्लाइड्स है, दूसरा आउटलाइन है। तो ये जो जितनी भी हमारे इसमें स्लाइड्स रहेगी ना वो सब यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से क्लिक करके छोटा या बड़ा कर सकती हूँ ताकि एक ही व्यू में मुझे यहाँ पे दिखाई दे कि मेरे इसमें कौन सी स्लाइड है और कौन से स्लाइड पे क्या क्या है। मतलब बहुत बड़ी स्लाइड यहाँ पे बीच में ना लगाते हुए साइड में भी मुझे तुरंत में दिख जाएगा कि कौन सी स्लाइड पे क्या है। ठीक है, आउटलाइन मतलब क्या, जब मैं वर्ड में कुछ पॉइंट्स बनाऊंगी और उसको इधर डायरेक्टली इंपोर्ट करना है तब मैं आउटलाइन वर्कआउट करूंगी, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग स्लाइड्स देखेंगे। अब ये स्लाइड में ना अलग अलग लेआउट होते हैं, तो ये लेआउट कहाँ से सिलेक्ट करना, किस तरीके से करना, तो ये देखिए मैंने इस पे अगर मैंने स्लाइड पे ये वाले साइड में आके राइट क्लिक किया तो लेआउट ऑप्शन आता है। तो ये देखिए इतने सारे लेआउट है और भी है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे स्लाइड वाला ये ले लिया, तो अभी ये देखिए यहाँ पे लेआउट चेंज हो गया, एक सेकेंड, ये देखिए लेआउट चेंज हो गया। इसका और मैं लेआउट चेंज कर सकती हूँ, जैसे देखिए सेक्शन हेडर है, सेक्शन हेडर मतलब
मेन टॉपिक, जैसे मैंने MS ऑफिस का एक मेन टाइटल स्लाइड बनाया तो वो टाइटल स्लाइड हो गया, और दूसरा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा उसका सेकंड, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो उसके सब सब वाले हो जाएंगे, तो उसको हम सेक्शन हेडर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे लेआउट चेंज कर सकते हैं। जनरली अगर आपको लास्ट में जैसे थैंक यू या ऐसा कुछ लेना है तो आप ब्लैंक स्लाइड ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेआउट में जाके ये देखिए टाइटल ओनली लिया तो ऊपर सिर्फ टाइटल आएगा, नीचे पूरा ब्लैंक रहेगा। तो जैसे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है या सिर्फ जैसे आपको फोटो दिखानी है या कुछ सिर्फ टॉपिक के बारे में जस्ट डिस्कस करना है, क्वेश्चंस पूछना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सपोज क्वेश्चंस और इस तरीके से प्रेजेंट किया, तो अभी यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लिखे हुआ ये वर्ड दिख रहा है और आप क्वेश्चंस वर्बली पूछ रहे हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ टाइटल ओनली आएगा। तो इस तरीके से आप आपके चॉइस के हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर स्लाइड ऐड करना है, अभी नई स्लाइड ऐड करना है, पहली बार आप करोगे तो एक स्लाइड मिलेगी, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड से आपको फर्स्ट स्लाइड मिल जाएगी। अब एक ही स्लाइड पे तो काम नहीं होगा ना। जब मैंने आपको MS ऑफिस पढ़ाने को शुरू किया था तो वर्ड की मेरी 600 स्लाइड्स बनी थी। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मुझे न्यू स्लाइड बनाना है तो मेरे पास में ना 3 ऑप्शंस है। पहला, ये देखिए यहाँ पे आप जहां पे हो ना वहां पे न्यू स्लाइड पे जाइएगा, ये देखिए आ गई न्यू स्लाइड। ठीक है, दूसरा कंट्रोल, आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल M फॉर मुंबई, कंट्रोल M, तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। और अगर आपको पुरानी वाली स्लाइड ही फिर से चाहिए तो यहां से देखिए राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, इस तरीके से। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास जहां से आप न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो तीनों के लेआउट सेम है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी जब भी आप न्यू स्लाइड सिलेक्ट करोगे तो न्यू स्लाइड में हमेशा वो क्या करेगा, जो उसकी जहां पे वो इंसर्ट हो रहा है ना स्लाइड, उसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड का ही वो लेआउट यूज करता है। ठीक है, अगर मुझे इसका लेआउट चेंज करना है तो मैं टाइटल एंड कंटेंट ले रही हूँ। जनरली मैं टाइटल एंड कंटेंट रखती हूँ, ऐसा कोई थंब रूल कहीं पे भी नहीं है। फ्रेंड्स, लेट मी शेयर वन थिंग विथ यू कि ऐसा कहीं पे भी रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ऐसा कहीं पे भी थंब रूल नहीं है कि आपने यही यूज करना है। बट जो भी बेस्ट सूटेड आपके प्रेजेंटेशन के लिए है उसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट करना। अगर एक्स्ट्रा स्लाइड्स बन गई है, अभी देखिए अपने कितनी है, अपनी टोटल 5 स्लाइड्स है, जिसमें मैं अभी सेकेंड वाले स्लाइड पे हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से हल्का सा पीला कलर दिख रहा है यहाँ पे, इट इंडिकेट्स व्हाट, मैं अभी सेकेंड नंबर वाले स्लाइड पे हूँ। ठीक है, अब मुझे थर्ड के आगे की स्लाइड डिलीट करनी है। आई विल जस्ट ऐड हियर द नंबर सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू सी कि कौन सी वाली स्लाइड थी। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3, ये देखिए 3, 4 और 5। ठीक है, अब मेरे को जो भी स्लाइड डिलीट करनी है मैं वो स्लाइड सिलेक्ट करूंगी और डिलीट का बटन प्रेस करूंगी तो डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सोच के ध्यान रख के डिलीट करना। ठीक है, कंट्रोल Z किया, वापस आ गई वो स्लाइड, फिर होम में गई, यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन है, तो ये डिलीट ऑप्शन से भी आप रिमूव कर सकते हो। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड ये यहाँ से डिलीट करना, राइट क्लिक किया मैंने उस स्लाइड पे और फिर वहां से डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड इंसर्ट की, स्लाइड डिलीट की, स्लाइड का लेआउट सेट किया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे क्वेश्चन वाली स्लाइड जो है वो एज इट इज फिर से यूज करनी है, तो मैं बार बार वो चीज बनाऊंगी क्या, नहीं, वो मैं क्या करूंगी, मेरे पास 2 चॉइसेस है, एक तो मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगी या उस स्लाइड की डुप्लीकेट बनाऊंगी। तो पहले मैं कॉपी पेस्ट से बताती हूँ आपको। मैंने राइट क्लिक किया,
कॉपी किया, जहां पे चाहिए वो स्लाइड को सिलेक्ट किया और पेस्ट किया। पेस्ट के लिए मैंने कंट्रोल V यूज किया, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसी ही स्लाइड आपको बन के रेडी रहेगी। मैंने कंट्रोल Z किया है तो वो अंडू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट स्लाइड आता, तो जितनी स्लाइड्स आप सिलेक्ट करोगे उतनी स्लाइड्स का डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी देखो मैंने ये 2 स्लाइड सिलेक्ट की, उसका डुप्लीकेट किया तो देखो 4 स्लाइड्स हो गई, ठीक है। पहली, दूसरी का डुप्लीकेट तीसरी और चौथी है, मतलब पहली का डुप्लीकेट तीसरा रहेगा, दूसरी का डुप्लीकेट चौथी स्लाइड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम मेहनत में ऐसे ऑप्शंस यूज करके अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट अप मेकिंग आवर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे लिख रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि उसके बॉक्स में अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, वर्ड नीचे आ जाएगा, उस बॉक्स में वर्ड नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट स्लाइड। अब सेकेंड स्लाइड पे मुझे क्या चाहिए, तो सेकेंड स्लाइड पे जनरली हम लोग लेआउट पहले इसका चेंज कर रही हूँ मैं, टाइटल एंड कंटेंट्स, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे जनरली हम लिखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको कंटेंट्स लिखा, और इसमें यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस लिए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिखे। तो देखिए जैसे जैसे मैं एंटर की प्रेस करी हूं ना तो ऑटोमेटिक न्यू पॉइंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये सारी चीजें ना बहुत एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाली दिख रही है, आपको तो डिजाइन वाला अच्छा लगेगा, तो इसको कैसे डिजाइन अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन डिजाइन पहले से अवेलेबल होती है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी पहले से डिजाइन्स अवेलेबल है, जितनी भी डिजाइन्स आपके इसमें अवेलेबल होगी उतनी ही दिखाएगा। हो सकता है मेरे कंप्यूटर में मैंने कुछ कस्टमाइज की होंगी डिजाइन्स, तो मेरे इसमें थोड़ी अलग दिखाएगा। जैसे ये वाली डिजाइन जो है वो मैंने कस्टमाइज की हुई है, इसमें पहले ना ब्लैक कलर आता था बीच में, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, तो मैंने वो ब्लैक कलर खुद के इसमें से हटा दिया था, ठीक है। या इस तरीके का डिजाइन, ठीक है। तो देखिए आपके शॉप पे आपके प्रेजेंटेशन को जो जस्टिफाई करेगा, आपने वो डिजाइन सूट कर सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ भी बहुत गचपच डाल दिया उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। नाउ ये हमारा डिजाइन सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर मुझे इसका फॉन्ट ऐसा डिजाइन के बाद में भी ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा मैंने कुछ और उसको अलग कलर चाहिए था, तो देखिए मैं यहाँ से नॉर्मली जैसे हम लोग फॉन्ट में वर्किंग करते थे वैसा ही कर सकते हैं। जैसे वो पहले वाला ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ये वाला ग्रीन कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाला मॉडिफाई। तो दिए हुए जो भी अवेलेबल है चीजें उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब एक इसमें से स्लाइड को, जैसे अभी ये कंटेंट्स वाली स्लाइड है, ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर उसके नीचे आए तो देखिए एक छोटी सी एरो दिख रही है, वहां पे राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, तो सेम स्लाइड वापस मिली। अभी कंटेंट्स के जगह अब मैं क्या करूंगी, मुझे वर्ड में क्या पढ़ाना है वो लिखा, और वर्ड के वर्ड 1, वर्ड 2 ये सेकेंड पॉइंट पढ़ाऊंगी मैं, और वर्ड 3 ये थर्ड पॉइंट। तो देखिए कम मेहनत में आपने वो पूरा बराबर सीक्वेंस में काम किया, ठीक है। सो अब इसके ऊपर हम क्या क्या जैसे हमने देखिए कॉपी पेस्ट भी देख लिया, कंटेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है वो भी हम देखेंगे। जैसे अभी सपोज मुझे ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों लगने वाले, तो मैंने वो स्लाइड में गई, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और जहां पे चाहिए वहां पे आके पेस्ट किया। अभी इसका लेआउट कौन सा है,
ये देखिए टाइटल ओनली है ना, ग्रीन कलर, ये देखिए येलो वाला सिलेक्शन दिख रहा है, तो टाइटल ओनली. सो आई एम सिलेक्टिंग दिस एंड कॉपी पेस्ट. तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को भी हमने कॉपी पेस्ट करके देखा, स्लाइड को कॉपी पेस्ट करके देखा, स्लाइड को डुप्लीकेट बना के देखा, नई स्लाइड इंसर्ट करके देखा, स्लाइड को डिलीट करके देखा. नाउ फ्रेंड्स, अगर मेरे इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हो गई तो अब मैं कितना घूमूंगी और कितना देखूंगी. आई नीड समथिंग कि जिसमें मुझे शॉर्ट में सब चीजें दिखाई दे. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिख रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड से मार्किंग किया है, यहाँ पे देखिए आपको 3 बटन्स दिखाई देंगे. ठीक है, तो ये जो 3 बटन्स है उसमें से जो पहला वाला बटन है, ठीक है, ये जो पहला वाला बटन है ये नॉर्मल वाला है, जैसे हमको टाइपिंग भी दिख रहा है और साइड में स्लाइड भी दिख रही है. ठीक है, दूसरा वाला जो बटन है इसमें देखिए मुझे स्लाइड्स जो है ना वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है. तो एट ए टाइम मुझे लगभग 6-7 स्लाइड्स दिख जाती है कि हाँ कौन सी स्लाइड पे क्या है और मेरी टोटल कितनी स्लाइड्स है, कैसे क्या काम चल रहा है. ठीक है, और जो मुझे प्रेजेंटेशन देना है यानी लोगों को वो कैसे दिखेगा, ये स्लाइड शो पे दिखता है. ठीक है, तो जनरली अगर मैं स्लाइड शो वो वाला जो एक इस तरीके का जो बटन है, ये देखिए इस तरीके का हल्का सा एक टीवी जैसा दिखता है और नीचे बेस है, ऐसे बटन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जहां पे मेरा कर्सर रहेगा, जहां पे मेरा कर्सर कहाँ पे है अभी, ये देखिए स्लाइड नंबर 4 पे है. तो इससे मैं क्या करूंगी, चौथे नंबर की स्लाइड को डिस्प्ले करवाऊंगी. ठीक है, अगर आपको शुरुआत से डिस्प्ले चाहिए तो आप क्या करोगे, फंक्शन की F5 प्रेस करोगे तो पहली स्लाइड से डिस्प्ले होना शुरू होगा. मैंने क्या प्रेस किया अभी, फंक्शन की F5, जो ऊपर की लाइन में F1 F2 F3 लिखा हुआ होता है ना, तो अगर मैं F5 बटन से प्रेस करती हूँ तो कौन सा वाला स्लाइड शुरू होगा, पहला स्लाइड. ठीक है, और अगर मैं ये वाले बटन से सिलेक्ट करती हूँ तो कौन सा वाला स्लाइड आएगा, जिस स्लाइड पे अभी मेरा कर्सर है वो. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास में एक और ऑप्शन है. अगर आपको फंक्शन की F5 नहीं याद रहता तो आप क्या करोगे, स्लाइड शो पे जाओगे. स्लाइड शो पे जाने के बाद फ्रॉम बिगनिंग है और फ्रॉम करंट स्लाइड है, तो मैं सिलेक्ट करूंगी फ्रॉम बिगनिंग. ठीक है, तो पहली वाली स्लाइड आएगी. और अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जो चौथी वाली स्लाइड थी वहां से मेरा डिस्प्ले शुरू होगा. ठीक है, सो हम साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी स्लाइड क्रिएट भी होगी तो हमको वो कैसे दिखेगी, और साथ ही साथ हमको जिसको दिखाना है, जिस मीटिंग में इसको प्रेजेंट करना है या जिनको भी हमको एज अ प्रोजेक्ट इसको भेजना है, तो उन लोगों को उसका व्यू कैसे आएगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, अब इसका व्यू जो है वो कम ज्यादा मैं कर सकती हूँ. जैसे अभी मैंने 4 नंबर की स्लाइड सिलेक्टेड है, तो ये देखिए अभी ये 65% के व्यू के साथ में है. इसको मैं कम ज्यादा मतलब स्क्रीन वाइज कम ज्यादा करके यहाँ से देख सकती हूँ. ठीक है, सो ऐसा रिकमेंडेड है कि 60 to 70% तक ही आपने रखना चाहिए. थंब रूल नहीं है बट एक रिकमेंडेशन है कि आप इतना ही रखना चाहिए. ठीक है, सो और ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे आपने आपकी स्क्रीन के हिसाब से स्लाइड जो है वो रखना है, तो ये देखिए फिट स्लाइड टू करंट विंडो, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन के हिसाब से जो है वो बराबर वो साइज का ले लेगा. ठीक है, सो इस तरीके से हम स्लाइड्स पे काम करेंगे. अब नेक्स्ट, अब इसमें हम जैसे मैंने आपको पॉइंट्स इंसर्ट करना बताया, अब अगर हमको इंसर्ट करना है पिक्चर तो हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में गई पिक्चर और दिस इज माय फेवरेट पिक्चर, ये पिक्चर आ गया. ठीक है, इसको मैं ये बॉक्स पे लाके छोटा या बड़ा
कर सकते हो, कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमने MS वर्ड में पिक्चर के साथ फॉर्मेटिंग किया था, वैसा ही फॉर्मेटिंग हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इंसर्ट पिक्चर। अगर आपको जैसे अभी यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से देखिए पिक्चर को कट किया, और एक स्लाइड थी ना जिसमें पूरा ब्लैंक था, एक मैं लास्ट स्लाइड क्रिएट कर रही हूँ, Ctrl+M करके उसका लेआउट कर रही हूँ ब्लैंक, ठीक है। और वहां पे मैं पेस्ट कर रही और इसको पूरा स्लाइड भर के खींच रही, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको आपका फोटो का वीडियो बनाना होगा ना, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पूरा स्लाइड भर के आपका वो फोटो पेस्ट कर देना है। बाद में उसको कैसे एनिमेशन देना है, दैट आई विल टीच यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिक्चर कैसे हम इंसर्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसमें भी अभी जैसे मैंने इंसर्ट पिक्चर में गई ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको जब आप कौन सा लेआउट सिलेक्ट करते हो, टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट जब सिलेक्ट करते हो, ये देखिए आप इधर से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके टेबल, चार्ट, जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हम लोगों ने वर्ड में सीखा था वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, पिक्चर, क्लिप आर्ट और मूवी, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो वो मुझे पूछता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने, और देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रोज और कॉलम आ जाता है, ठीक है। अगर मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना है वो आता है, और चार्ट के लिए फिर वो मुझे डेटा भी मांगता है कि कहाँ पे डेटा मैंने लेना चाहिए, तो उसके लिए वो अभी ना मुझे एक्सेल पे लेके जाएगा। तो आपने जैसे कल एक्सेल में चार्ट बनाया था तो वो वहां से कॉपी करके यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उस पर्टिकुलर चार्ट का नहीं आ रहा है, ठीक है। देन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गया। क्लिप आर्ट, यानी आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कंप्यूटर पे लिया, सिलेक्ट किया, याद है हम लोगों ने ये वाला ही क्लिप आर्ट लिया था वर्ड में काम करते समय, तो ये देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से, और अगर मुझे मूवी क्लिप कुछ इंसर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का सपोज मुझे वीडियो वर्कआउट करना है जैसे डे 1 का, ओके, तो वो मूवी फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। बट फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी की होती है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, आप उसका लिंक बोल के यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए ऑटोमेटिकली क्लिक कर रही हूँ मैं कि जब भी ये, और इसकी ना साइज थोड़ी छोटी कर देती हूँ, ये देखिए आपको, एंड आई विल जस्ट शो यू, ये देखिए स्लाइड के थ्रू वो वीडियो प्ले हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि ये ना नेट बैंडविड्थ ज्यादा लेता है, ठीक है। ओके,